देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ ए बी इजकल टू 12 एंड बी सी इजकल टू 5, फाइंड साइन ए एंड tan ए, कॉस सी एंड कॉट सी। पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से हम एक डायग्राम बनाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी हमने बना लिया, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बी पर राइट एंगल होगा, तो हमने बी पर 90 डिग्री बना लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। ए बी बोल रहा है 12, तो हमने ए बी इजकल टू 12 यहाँ लिख दिया है, और बी सी 5 बोल रहा है, तो ये बी सी है, बी सी 5 है। हमें फाइंड ये सब आइडेंटिटीज पता करनी है। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम ये समझ लें, ट्रिग्नोमेट्री में हमें जानना जरूरी है हाइपोटेनस किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि ये बेस है ए बी, और जिस पर 90 डिग्री होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और थर्ड साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया है ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी, एंगल बी इजकल टू 90 है, यहाँ डायग्राम में भी है, एंगल बी इजकल टू 90 गिवन है, और ये सब वैल्यूज गिवन है, क्वेश्चन में दे दिया है। अब अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही साइड का हमें वैल्यू पता है, बाकी तीसरा साइड का वैल्यू हमें पता नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम ये तीसरे साइड की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर हाइपोटेनस हमारा क्या है, ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमारा क्या है, बेस है ये, तो ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ हमने फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का लिख दिया है। तो अब देखिए ए सी तो हमें पता ही करना है, जब हमें तीनों साइड की वैल्यू पता रहेगी तभी हम ये साइन टैन कॉस और कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू 12 दी हुई है, परपेंडिकुलर जो हमारा उसकी वैल्यू दी हुई है, जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 169। तो ए सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 169 अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 13 इंटू 13 पेयर बनेगा, तो इसमें से एक 13 निकल जाएगा, तो ए सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 13। ये देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है ए सी इक्वल टू 13। तो देखिए हमें पहला क्या निकालना है, साइन ए, यहाँ ए पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ए यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके हिसाब से साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और tan ए यानी कि आप इस एंगल से निकालेंगे tan ए, तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, और यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी, और tan ए हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी अपॉन सॉरी ये साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बी सी अपॉन ए सी यहाँ मैंने लिख दिया है, और tan ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पर, बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए यहाँ पर हमारी tan ए की वैल्यू निकल गई है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, कॉस सी एंड कॉट सी। पहले हमें साइन ए निकालना था, मतलब कि इस एंगल से हमें निकालना था, तो उस हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और बेस ये हमने लिख दिया था यहाँ पर, जब साइन ए निकालना था। अब हमें निकालना है कॉस सी मतलब ये एंगल। तो इस एंगल के हिसाब से देखिए ये कॉस सी है, तो उस अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर बेस लिखेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो कॉस सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, और बेस ये होगा, और हाइपोटेनस हमारा ये होगा। तो अब हमें कॉस सी निकालना है। तो कॉस सी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस अपॉन कॉस सी हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस सी के यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर अब ये माना जाएगा, बेस ये है अपॉन हाइपोटेनस हमारा ये है। तो देखिए कॉस सी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है 5/13, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बेस। अब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बदल जाएगा, क्योंकि अब हम एंगल यहाँ से सी से हम ले रहे हैं, सी से हम यहाँ पर कॉस और कॉट की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सब चेंज हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस अलग था, क्योंकि हम यहाँ साइन ए इस एंगल से ले रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर एंगल सी से कॉस निकालेंगे और कॉट निकालेंगे, इसलिए तीनों चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है, बी सी हमारा बेस है, बी सी बेस हो जाएगा यहाँ 5, परपेंडिकुलर हमारा ए बी मैंने लिख दिया है, हाइपोटेनस ए सी मैंने लिख दिया है। तो अब देखिए
कॉट सी की वैल्यू तो मैंने निकाल दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये 5/13 हो गया। अब हमें निकालना है कॉट सी, तो कॉट सी हमारा होता है 1/10c इक्वल टू 1/10, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, बेस ऊपर हो जाएगा परपेंडिकुलर नीचे। तो देखिए बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ 12 है। तो देखिए सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर निकाल दी है। देखिए यहाँ डायग्राम में आप ख्याल कीजिएगा कि पहले यहाँ पर साइन ए पूछ रहा था तो उसी हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये था, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है कॉस सी। तो कॉस सी मतलब कि इधर से आप देखेंगे तो इसके सामने जो रहेगा ये परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला जो रहेगा बेस और ये हाइपोटेनस रहेगा। तो इस केस में वैल्यू सब बदल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें।